नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण साहब बोल रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय जो है वो एक बड़ी गंभीर समस्या है और विगत कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा सप्ताह नहीं होता जो हम इस तरह का केस नहीं देख रहे हैं। जब मदर फादर को मालूम होता है कि उसके बच्चे को ऑटिज्म है और जब उसको बताया जाता है कि ऑटिज्म का क्या कारण है और क्या इसका इलाज है, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि ऑटिज्म जो है पिछले एक शताब्दी में 10 साल में इसमें कम से कम 3 गुना इसमें वृद्धि आई है। अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कहते हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसमें, और सिंपल वर्ड में ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में ऐसा है क्या? ऑटिज्म में एक ऐसी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चा जो है वो उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता, बोलने में समर्थ नहीं रहता, बोल नहीं पाता, आई टू आई कांटेक्ट नहीं रहता, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता, वो रिपीटेटिव बिहेवियर करता रहता है। एक ही काम को या एक ही शब्द को बोलता रहता है या एक ही काम को करता रहता है, वो अपनी दुनिया में खोया रहता है। और साथ साथ में उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी रहती है। देखा गया है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस में इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट होता है। तो ये जो ऑटिज्म जो है, जो बच्चा जन्म लेता है, नॉर्मल बच्चा जन्म लेता है, अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि 2 साल 3 साल और 4 साल का बच्चे जिसको लाया जाता है उसको सिम्टम्स डेवलप हो जाता है। मतलब अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो गंभीर आंकड़े आ रहे हैं कि पहले 10 साल पहले करीब 100 में एक बच्चे को ऑटिज्म होता था, अभी इन दिनों देखा जा रहा है कि 36 में एक बच्चे को, मतलब औसतन मान के चलिए 36 से या 40 में एक बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है। और अब जानेंगे कि इसका क्या कारण है, क्यों हो रहा है ये ऑटिज्म। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चा जो कि बिल्कुल सही जा रहा था, अचानक 2 साल 3 साल में उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट और उसको बाद सोशल इंटरेक्शन एकदम नहीं होता है उनका। तो देखा गया है कि इसके पीछे कारण बताया जाता है कि या तो जेनेटिक है, मतलब कुछ बच्चे जो है उसके अंदर जेनेटिक एरर है। दूसरा है कि इन्वायरमेंटल कॉज के बारे में कहा जाता है कि एक पॉल्यूशन को भी कहा गया कि कुछ भी इम्प्लीकेट है। दूसरा कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, उससे हो सकता है। तीसरा कि अगर कोई बच्चे में विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उससे हो सकता है। चौथा है कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस का एक्सपोजर हो। लेकिन विगत कुछ सालों में कई लोग जो स्टडी की हैं उनका कहना है कि नहीं, इसमें जो अगर हम ये मानेंगे कि वो बच्चा जो कि मोबाइल स्क्रीन जो ज्यादा समय देता है, मतलब टीवी ज्यादा देखता है या मोबाइल स्क्रीन का समय, मोबाइल में अपना ज्यादा समय बिताता है, खास करके 2 साल से नीचे वाले बच्चे को, तो जितना लंबा समय बिताता है उतना उसकी चांसेज है कि उसको ये प्रॉब्लम डेवलप करती है। अगर ऐसा है तो क्या इसका ट्रीटमेंट है? अगर हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो इसका कोई देयर इज नो क्योर, कोई दवा नहीं होती। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, और कि आप इसको स्पीच थेरेपी कराइए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराइए, आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कराइए, आप इन बच्चों का स्पेशल क्लास होता है। बहुत से बच्चों में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है पेरेंट्स में। मैंने देखा कि खास करके बहुत पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। और मैंने तो जिनसे ही बात की है तो मालूम हुआ कि नहीं, जन्म के बाद जैसे वो होश संभाला तब से उसको स्क्रीन टाइम, मतलब मोबाइल से वो जुड़ा रहता है। पेरेंट्स भी समझते हैं क्या कि वो उसको अगर मोबाइल दे दिया तो वो अपना व्यस्त हो जाता है, और ये लोग पेरेंट्स भी फ्री हो जाते हैं। और नतीजा ये है कि कुछ बच्चे जो जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं उनको ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। सबको नहीं होती, बहुत लोग, हर बच्चे मतलब मोबाइल के प्रति उनका शौक रहता है, लेकिन कुछ बच्चे जिनको जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब है कि हमेशा
और ये संजोग की बात है कि चूंकि इसकी कोई दवा नहीं है, कोई फार्माकोथेरेपी नहीं है, तो अब ये जो है, अगर बिहार की बात किया जाए तो बहुत ही कम सेंटर है जहां पर कि इसका उपचार होता है। अभी जहां तक हमारे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डिपार्टमेंट ही खुला है, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स, जिसमें इस तरह के बच्चे का प्रॉब्लम या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर्स का या और तरह के कंडक्ट डिजॉर्डर्स का, जो भी डेवलपमेंटल या बिहेवियर प्रॉब्लम्स का, उसमें उसका बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। हम लोग इस तरह के बच्चों को वहीं रिफर करते हैं। तो व्हाट इज द की मैसेज? की मैसेज हम जो कहना चाहेंगे वो यही कि चूंकि अभी भी हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन एक मतलब जो कि कंक्लूसिव है, लेकिन निश्चित रूप से स्क्रीन टाइम से इसको लिंक जो किया जा रहा है उसके लिए हम सावधानी बरतें। पेरेंट्स को चाहिए कि स्क्रीन टाइम, खासकर के 2 साल से नीचे वाले बच्चों को स्क्रीन टाइम में एकदम लिमिटेशंस कर दे। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से जितना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो तो कहती है कि जन्म से 2 साल के बीच में आपका स्क्रीनिंग टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए, मतलब कि किसी बच्चे को स्क्रीन से एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। यहां तक इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, प्ले करें, समय बिताएं। इंस्टीड कि आप बच्चों को खिलौना समझ करके उसको मोबाइल दीजिए, वो मोबाइल को ही अपनी असली दुनिया समझने लगता है। तो दिस इज मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न बिकॉज आई कीप ऑन वॉचिंग एटलीस्ट 1 चाइल्ड एवरी वीक। मैं पहले ऐसा नहीं देखता था। इन दिनों थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ गई है, पेरेंटल कंसिस्टेंस भी बढ़ गया है, और निश्चित रूप से जो आंकड़े आ रहे हैं कि 3 गुना वृद्धि इसमें हुई है। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि आप अपने छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, स्क्रीनिंग से दूर रखें, उनके साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको समय दीजिए। और मैं समझता हूं कि ऐसा करने से निश्चित रूप से ऑटिज्म के इंसिडेंस में भारी कमी आएगी। धन्यवाद।